राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे रामचंद्र भगवान की। चित्रकूट के इतने पावन और दिव्य धाम में आकर के हम मां मंदाकिनी जी के किनारे पर बैठ कर के प्रकृति की गोद में बैठ कर के इस तरह से ठाकुर जी का नाम संकीर्तन कर रहे हैं, अतिशय बड़भागी हैं। क्योंकि यद्यपि कथाएं, सत्संग और प्रभु की चर्चा अपने आप में ही पवित्रतम होती है, पवित्र को भी पावन करने वाली होती है, पावना नाम च पावनम, परंतु फिर भी ऐसे दिव्य भागीरथी गंगा भक्त और भगवान की कथा जब ऐसे किसी पुण्य क्षेत्र में होती है तो वह और भी रम्य हो जाती है, और भी दिव्य हो जाती है। नाना प्रकार के साधु संत, योगी, ध्यानी, तपस्वी लंबे समय से प्रभु के इस नित्य रास विलास स्थली चित्रकूट में विराजित होकर के, जो कि चित्त की भूमि है, जहाँ पर आकर के सहज ही चित्त शांत हो जाता है, चित्त की वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। वैराग्य की भूमि, यहाँ पर आकर के एक ही राग रह जाता है, वह राग है राघवेंद्र। इसके अलावा मन और चित्त में किसी प्रकार की अन्यत्र कोई कामना नहीं होती है।
सहज ही यहाँ पर आकर के मन उस दिव्यता को अनुभव करता है। अनेकों अनेक संतों के द्वारा सिद्ध यह भूमि, पवित्र यह भूमि, उनके चरणों की रज से अभिषिक्त यह भूमि, जिस पर हम आप सभी विराजित होकर के बैठे हैं। नित्य निरंतर यहाँ पर श्री रामचरितमानस जी का पाठ होता है, नित्य निरंतर गायों की सेवा होती है और हरि नाम संकीर्तन की लय यहाँ पर कभी टूटती नहीं है। माँ मंदाकिनी निरंतर अपने जल से इस धाम को और भी प्रफुल्लित और पवित्र करती रहती है। ऐसे धाम में हमको आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे स्थान में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, बड़ी महती कृपा है। अन्यथा लोग सुविधाओं के कारण से बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े हॉल में जाकर के मन की अनुकूल, शरीर के अनुकूल, मन के अनुकूल तो कहाँ कोई हो पाता है, लेकिन शरीर के अनुकूल ऐसी और इत्यादि इत्यादि आधुनिक तकनीकी से युक्त बड़े बड़े भवनों का उपयोग करते हैं। परंतु यह एक ऐसा परम रम्य स्थान है जहाँ पर ठाकुर जी ने कृपा करके हमको बुलाया है। यह नित्य निरंतर साधु संतों की चरण रज से सेवित है। ऐसा पावन दिव्य दुर्लभ यह क्षेत्र, हम सबको बैठकर कुछ हरि चर्चा करने का समय मिला है। प्रभु के नाम संकीर्तन और उन्हीं के गुणानुवादों का ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाभ मिले, ऐसा हम प्रयत्न करें और ठाकुर जी के इस दिव्य भगवान और भक्त की चर्चा में हम प्रवेश करें। इससे पहले जिनके द्वारा उन दिव्य विग्रह को प्रतिष्ठित किया गया, उनके चरणों में हाजिरी लगा लें। जहाँ रहें वहीं से अपने प्रियतम को याद कर लें। जिस देश में, जिस वेश में, जिस धाम में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण रहो। जिस देश, जिस देश, जिस धाम में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो।
अभिमान में या दान में रहो, अभिमान में परिवेद में रहो, आधार कल्पतरुद्रुम हमारे ठाकुर श्री कौशल किशोर भगवान और लाडले श्री राघवेंद्र सरकार, श्री राधा रमन सरकार कृपा करके उनके ही दिव्य परिकर के भक्त श्री गोपाल भट्ट जी के चरित्र को गाने का हमें मन में ऐसा दृश्य उत्पन्न करे जिसके द्वारा हम सभी को उन्हीं के समान भक्ति का प्राप्ति हो, उन्हीं के समान हम भी अपने लाडले को लड़ाने का और उनसे प्रेम करने का वह मार्ग चुन पाए, दर्शित हो पाए, उन्हीं के समान हम भी भगवान से कुछ प्रेम कर पाए। भक्त चाहे तो जहां पर विराजित हो जाए वहीं पर प्रभु को आ जाना होता है। भक्तमाल में कई प्रमाण हैं, हजारों प्रमाण हैं। भगवान न तो किसी यज्ञ के, न किसी तप के, न किसी कर्म कांड के, न किसी साधन के बंधन में बंधते हैं। अगर प्रभु बंधते हैं तो भाव में बंधते हैं, प्रेम में बंधते हैं। आज तक जिसने भी भगवान को प्राप्त किया है केवल और केवल प्रेम से ही प्राप्त किया है, क्योंकि ऐसे तो भगवान सभी दुर्व्याप्त हैं, परंतु जहां पर भगवान प्रकट होते हैं वहां पर अवश्य ही प्रेम तत्व होता है। उसी प्रेम के कारण से भगवान प्रकट होकर के अपने आर्त जन को स्वीकार करते हैं। श्री तुलसीदास जी भी अपने रामचरितमानस जी में यही सूत्र देते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान सभी दूर सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, एक समान रूप से, न उनकी सत्ता कहीं पर कम है न कहीं ज्यादा है, परंतु भक्त का जहां भाव हो जाता है वहीं से भगवान प्रकट हो जाते हैं। भक्त का भाव अगर किसी खंबे में आकर अटक जाता है तो भगवान वहां से खंबे को विदीर्ण करके नरसिंह के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भक्त कहीं जंगल में भी शबरी के रूप में भगवान का इंतजार करते हैं तो भगवान अपना राज्य पाट छोड़ करके वनवास लेकर के उस भक्त की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए पंपा सरोवर पर पहुंच जाते हैं। भक्त को कहीं नहीं जाना होता है, भगवान उसे मिलने के लिए इतने आतुर व्याकुल होते हैं कि स्वयं ही दौड़कर चले जाते हैं। ऐसे ही इस कलियुग के जो प्रहलाद कहें वे हमारे गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख आचार्यों में से एक श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हुए हैं, जिन्होंने इस कलिकाल में भी भगवान को प्रकट किया। श्री नाभादास जी अपने सद्गुरुदेव भगवान श्री अग्र देवाचार्य जी की आज्ञा से जो
भक्तमाल का दिव्य ग्रंथ लिखते हैं, उसमें भी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को छप्पयबद्ध करते हैं, उनके चरित्र को भी वर्णित करते हैं। श्री गोस्वामी नाभादास जी कहते हैं, वृंदावन की माधुरी इन मिले आस्वादन कियो, वृंदावन की माधुरी इन मिले आस्वादन कियो, वृंदावन की माधुरी इन मिले आस्वादन कियो, वृंदावन की माधुरी इन मिले आस्वादन कियो। साधु जी सर्वसुराधारमण, साधु जी सर्वसुराधारमण, भट्ट गोपाल उजागर, भट्ट गोपाल उजागर। साधु जी ऋषिकेश भगवान, साधु जी ऋषिकेश भगवान, विपुल विठ्ठल रस सागर, विपुल विठ्ठल रस सागर। साधु जी थानेश्वरी जगन्नाथ, साधु जी थानेश्वरी जगन्नाथ, ओ साधु जी थानेश्वरी जगन्नाथ, साधु जी थानेश्वरी जगन्नाथ। लोकनाथ महामुनि लगो श्रीरंग, लोकनाथ महामुनि लगो श्रीरंग। साधु जी कृष्णदास पंडित, साधु जी कृष्णदास पंडित, ओ साधु जी कृष्णदास पंडित, साधु जी कृष्णदास पंडित। ओ भय अधिकारी हरि अंग, ओ भय अधिकारी हाँ, घमंडी युगल दे किशोर रघुगर्भ जीव दृढ़ व्रतियो, घमंडी युगल किशोर व्रत, भूगर्भ जीव दृढ़ व्रतियो। वृंदावन की माधुरी इन मिली आस्वादन कियो, हाँ वृंदावन की माधुरी इन मिली आस्वादन। ओ वृंदावन की माधुरी इन मिली आस्वादन कियो, हाँ वृंदावन की माधुरी इन मिली आस्वादन कियो, वृंदावन की माधुरी इन मिली आस्वादन, वृंदावन की माधुरी इन मिली आस्वादन। इस तरह से गोस्वामी श्री नाभादास जी महाराज ने अपने दिव्य ग्रंथ में यह वर्णित किया है। क्या वर्णित किया है? वृंदावन की माधुरी इन मिली आस्वादन कियो। इन ही लोगों ने केवल वृंदावन की माधुरी का आस्वादन किया है। वृंदावन की माधुरी क्या है? वृंदावन की माधुरी है श्री यमुने ब्रजराज लता पताएं, और उन लता पताओं में उन कुंजों में भगवान ने जो एकांतिक लीलाएं की है श्री किशोरी जी के साथ, अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ और गायों के साथ, अपने बछड़ों के साथ ठाकुर जी ने जितनी जितनी लीलाएं करी हैं वे सब ब्रजरज में शामिल हैं। आज भी वह सब प्रखर रूप से मौजूद है।
उन रस का जिन्होंने आस्वादन किया है वे ही ये श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं। ये श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी कौन है? कर्नाटक क्षेत्र में दक्षिण में श्रीरंगम एक बहुत ही दिव्य तीर्थ स्थल है। श्री संप्रदाय के जो अनुयायी हैं उनके लिए वह कुल स्थान है। वहीं से वह जो हमारे श्री रंगनाथ भगवान हैं वे ही श्री रंगनाथ भगवान हमारे इष्ट देवता हैं। हमारे ठाकुर श्री रघुनंदन के जो इष्ट देवता हैं, जो कुल देवता हैं, वे ही श्री रंगनाथ भगवान हैं। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति कर रहे थे उस समय में ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी से विनती की थी कि ठाकुर जी मैं नित्य निरंतर तो आपके स्वरूप का दर्शन कर नहीं पाता हूँ, इसलिए कोई ऐसा उपाय करिए जिससे मैं नित्य निरंतर आपके ऐसे ही दर्शन करते रहूं। तब ब्रह्मा जी को ठाकुर जी ने अपनी शेष शैया रूपी वह प्रतिमा विग्रह ब्रह्मा जी को दिए थे प्रकट करके। गर्भगृह सहित श्री रंगनाथ जी का विग्रह ब्रह्मा जी को दिया। और इक्ष्वाकु वंश में, रघुनंदन के वंश में जो रघुवंश हुआ है उसमें राजा इक्ष्वाकु ने बड़ी तपस्या करी भगवान ब्रह्मा की। और ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने वर मांगने के लिए कहा। तब इक्ष्वाकु ने कहा कि हमें आपके यही विग्रह चाहिए जिन विग्रह की पूजा आप करते हैं। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के वह श्री रंगनाथ की दिव्य विग्रह को इक्ष्वाकु जी को दिए। और फिर इक्ष्वाकु के द्वारा उनके पूरे वंशजों ने उन श्री भगवान रंगनाथ की पूजा अर्चना की। पूर्वजों के द्वारा पूजित वह श्री रंगनाथ भगवान ठाकुर श्री रामचंद्र जी ने भी पूजी, श्री किशोरी जी ने भी उनकी पूजा करी है। और वनवास से जब लौट करके प्रभु आए अयोध्या और वहां पर उनका जब राज तिलक हुआ है तब राज तिलक में भगवान ने सबको अपने मनवांछित वर दिए हैं, सबको वर दिए हैं। हनुमान जी को, बाली को, सुग्रीव को, भरत को, लक्ष्मण को, शत्रुघ्न जी को, पूरे परिवार को कुछ न कुछ भेंट में दिया है। विभीषण जी की बारी आई, विभीषण जी से पूछा क्या चाहिए तुमको? विभीषण जी कहते हैं प्रभु मांगना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन संशय है मन में। राम जी कहते भैया संशय नहीं करो, जो मांगना मांग लो, निश्चिंत होकर मांग लो, ऐसी कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है जो मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। विभीषण जी हाथ जोड़ करके प्रभु को कहते हैं भैया आपने तो ऐसी वस्तु हमें प्रदान कर दी पहले ही, राम नाम रूपी, और अपने आश्रय का जो हमें अनुभव कराया है, अपने आश्रय में आपने हमें ले लिया, इससे बड़ा हमारे लिए क्या उपलब्धि होगी। इसके बाद भी भौतिक रूप से देखा जाए तो जिस दिन मैं आपकी शरण में आया था उसी दिन आपने मुझे लंका का राज्य दे दिया था, और फिर भी मैं आज आपसे मांगना चाहता हूँ, क्या मांगना चाहते हो? तो कहते हैं आपके जो इष्ट देव हैं श्री रंगनाथ जी हैं वे ही मैं चाहता हूँ। उनके रूप पर मेरा मन अटक गया और अब आपसे जब दूर जाकर के लंका में मैं वास करूंगा तो मेरा मन नहीं लगेगा, इसलिए आपका स्वरूप और रंगनाथ भगवान का स्वरूप मिलता जुलता है, इसलिए मैं उन्हीं का स्वरूप देख करके आपको आप हमारे पास में है ऐसा अनुभव कर लूंगा। तब विभीषण को भगवान ने गर्भगृह सहित वे रंगनाथ भगवान दिए थे और कहा था कि भैया लेकर के तो जा रहे हो लेकिन इसे अक्षण रूप से ले जाना लंका, अगर कहीं बीच में रुक कर रख दिए फिर वहां से उठने वाले नहीं है। विभीषण ने शर्त मानी है, भगवान को लेकर के उड़े हैं और उड़ करके श्रीरंगम नाम की जो एक दिव्य गोदावरी जी के द्वारा बनाया हुआ टापू है, उस टापू पर आकर के देव संयोग से भगवान, देवता नहीं चाहते थे कि भगवान लंका चले जाएं। क्यों? क्योंकि अगर वहां चले जाएंगे तो
जो दैत्य हैं वो उनका अर्चन कर करके ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर लेंगे कि फिर पुनः स्वर्ग में आक्रमण करेंगे, फिर भगवान को जाकर के वहां पे युद्ध करना पड़ेगा। इसलिए भगवान न जाएं, और भगवान न जाएं तो देवताओं ने युक्ति बनाई और विभीषण को ऐसा प्रभाव हुआ कि अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए, लघु शंका आ गई, रुकना ही पड़ा। भगवान को नीचे रखा है और उतर करके जैसे ही स्वच्छ होकर के आए हैं, स्नान आदि बना करके आए हैं, स्नान बना करके आए हैं, और जो भगवान को उठाना चाहा है, परंतु भगवान कहाँ उठने वाले हैं। एक जगह जहाँ भगवान स्थिर हो, कोई बात नहीं, कहीं नहीं करेगा, कुछ नहीं, ठीक है, रहने दो, खाने कोई चीज है नहीं, बस हो गया। अरे चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान को उठाने की चेष्टा करते हैं विभीषण जी, लेकिन उठते नहीं है। स्मरण दिलाते हैं, भैया तुमने जो कहकर आए थे वह वादा तो भंग हो गया, आपने हमको यहीं पर स्थापित कर दिया, इसलिए अब हम यहीं रहेंगे। विभीषण ने वहीं पर उनकी पूजा अर्चना का व्यवस्था करी है। वे श्री रंगनाथ भगवान जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा पूजे हुए हैं, वही आज श्री रंगम में विराज रहे हैं, आज भी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। उन्हीं श्रीरंगम के सबसे बड़े पुजारी, सबसे मेन सेवादार जो थे, वे बड़े चाव से ठाकुर जी की सेवा करते हैं और उसी में निरंतर रत रहते हैं, ठाकुर जी का जाप करते हैं। इसके साथ ही एक बार की बात है, इनके पुजारी ठाकुर जी की बड़ी सुंदर रूप से सेवा कर रहे होते हैं। वहीं पर महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव होता है। अभी अभी श्री चैतन्य महाप्रभु जी दीक्षित होकर के संन्यास ग्रहण करके और दक्षिण की यात्रा में आते हैं। उसी दक्षिण की यात्रा में आते समय उनका मन होता है कि हम भी जाकर के श्री रंगनाथ भगवान के दर्शन करें, और दर्शनों के लिए मंदिर में जाते हैं। और आप सब विज्ञ हैं, महाप्रभु जी जहाँ पर भी जाते हैं वहीं पर हरि नाम संकीर्तन घोषित हो जाता है। महाप्रभु जी अपने दोनों भुजाओं को उठा करके दिव्य नाम संकीर्तन करते हैं, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा
वर्णन महाप्रभु जी के द्वारा किया गया। मंदिर में पूजा कर रहे, मंदिर में आरती उतार रहे वेंकटेश भट्ट जी का मन न लग पाया। कौन है इतने सुंदर आवाज से, इतने सुंदर स्वर से इतना सुंदर नाम संकीर्तन कर रहा है। और ज्यों ठाकुर जी की आरती उतारते हैं, बड़े से श्री विग्रह हैं श्री रंगनाथ भगवान, और पुजारी जी जैसे हाथ उठाते हैं वैसे ही महाप्रभु जी की जो छवि है भगवान के ऊपर पड़ती है। ऐसा लगता है कभी कभी कि महाप्रभु जी शेष सैया पर विराजित हैं और श्री रंगनाथ भगवान बाहर खड़े होकर के नाम संकीर्तन कर रहे हैं। जब ऐसा दिव्याभास होने लगा, वेंकटेश भट्ट जी का मन में हुआ कि मुड़ करके देखना चाहिए कौन महाशय आकर के आज मंदिर में इतना दिव्य, इतना सुंदर नाम संकीर्तन कर रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा मंदिर है श्री रंगनाथ, सबसे बड़े इलाके में, सबसे बड़े जगह में फैला हुआ है श्रीरंगम में। दोनों ओर से गोदावरी जी हैं और बीच में टापू पर वह मंदिर है। 10,000 लोगों के रहने की, निवास की व्यवस्था है वहाँ पर। हजारों हजार संख्या में भक्त जाकर के भगवान श्री रंगनाथ का दर्शन करते हैं। श्री वेंकटेश भट्ट जी ने जैसे ही महाप्रभु जी को देखा है, चरणों में पड़ करके दर्शन किए हैं। ठाकुर जी की प्रसादी माला ला करके महाप्रभु जी को पहनाई है और बार बार अनुनय विनय किया है कि एक बार प्रभु जी आप चल करके हमारे यहाँ पर भोजन ग्रहण करिए। महाप्रभु जी तो चाहते ही थे, क्योंकि उनके प्राण प्यारे भक्त तो वेंकटेश भट्ट जी के घर पर ही मिलते और महाप्रभु जी को लेकर के घर पर आए हैं। सुंदर रूप से स्वागत हुआ है। गोदावरी जी के जल से महाप्रभु जी के श्री चरणों को धोया है, सबको चरण रज प्रदान किया है, चरणामृत सबने किया है और आखिरी में जो चरणामृत बच गया वो पूरा चरणामृत गोपाल भट्ट जी ने पी लिया है। बारंबार प्रणाम करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए गोपाल भट्ट जी बड़ी छोटी अवस्था में लगभग 11 वर्ष की आयु के रहे हैं। छोटे से बालक है। महाप्रभु जी विशेष प्रेम से गोदी में बिठा करके अपना श्री वस्त्र और उनके मस्तक पर पधरा करके कर कमल से उनके माथे को सहलाते हैं। गोपाल भट्ट जी अत्यंत सुख प्राप्त कर रहे होते हैं और छोटी सी अवस्था है, बालकों के से सभी को प्रेम हो जाता है। फिर तो वे प्रेम की मूर्ति हैं और उन्हीं के निज परिकर से आए हुए हैं। महाप्रभु जी कैसे न पहचानते। महाप्रभु जी दिव्य रूप से भोजन ग्रहण किए हैं, एक दिन निवास किए हैं और चलने लगे हैं तो यहाँ पर वेंकटेश भट्ट जी ने रोका है, कहा है कि महाप्रभु जी अब कहाँ जाते हैं आप, अब तो चतुर्मास चालू हो गया है। चातुर्मास चालू हो गया है और चातुर्मास में सन्यासियों को कहीं भी नहीं जाना चाहिए, एक ही जगह पर रह करके भजन संकीर्तन करना चाहिए, पूजा पाठ जप इत्यादि अनुष्ठान करना चाहिए। और यह तो श्रीरंगम ठाकुर जी का ही धाम है। ऐसे धाम में आप रह करके भजन करिए, तप करिए, अनुष्ठान करिए। महाप्रभु जी इनकी बात को मान लेते हैं और 4 महीने महाप्रभु जी का सानिध्य गोपाल भट्ट जी को मिलता है। चैतन्य चरितामृत में आता है कि इतना अधिक अंग संग की किसी को भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। कोई भी महाप्रभु जी के जितने शिष्य हुए हैं, श्री रूप सनातन गोस्वामी जी, श्री मधु पंडित जी, श्री जीव गोस्वामी जी, श्री गदाधर गोस्वामी जी और भी अन्य जितने शिष्य परिकर हुए हैं, इन लोगों को भी इतना अधिक समय महाप्रभु जी के साथ एक साथ रहने का सौभाग्य नहीं मिला है। परंतु गोपाल भट्ट जी महाभागे हैं जिनको बचपन में ही महाप्रभु जी के इतने लंबे काल तक के दर्शन मिले हैं।
और महाप्रभु नित्य संकीर्तन होता है, नित्य कथाएं होती हैं, ठाकुर जी की दिव्य दिव्य कथाओं का मंचन वहां पर होता है। समय गुजरा, महाप्रभु जी अपने आगे की यात्रा में चले हैं। चतुर्मास संपूर्ण करने के बाद हृदय विदारक वह दृश्य है। वेंकटेश भट्ट जी रोकते हैं, हे महाप्रभु जी आप यहीं रहिए, कहाँ जाएंगे, आपके रहने की सारी व्यवस्था हम यहीं करा देते हैं। महाप्रभु जी ने कहते हैं अभी हमें बहुत जगह जाना है, बहुत जगह दर्शन करना है, इसलिए यहाँ पर रुकना संभव नहीं है। गोपाल तुम मेरे अनुचर हो, मेरे शिष्य परिकरों में से एक हो, तुम अपने माता पिता की सेवा में रहो, शास्त्रों का अनुसंधान करो और विद्या प्राप्त करके अपने माता पिता की सेवा करना। और जब माता पिता अपने धाम को चले जाएं, तब तुम वृंदावन चले जाना और वृंदावन में जाकर भजन करना। महाप्रभु जी की आज्ञा मान करके गोपाल भट्ट जी रहते हैं। समय व्यतीत होता है और इनके माता पिता ठाकुर जी के धाम में जाते हैं। गोपाल भट्ट जी तो समय का इंतजार ही कर रहे होते हैं। जैसे ही इनके पिताजी का देहांत होता है, यह निकल करके सीधे वृंदावन धाम पहुंचते हैं और वृंदावन धाम में पहुंच करके श्री रूप और सनातन गोस्वामी जी का सानिध्य प्राप्त करते हैं। यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी जी पत्र लिख करके जगन्नाथ जी में निवास कर रहे महाप्रभु जी के पास यह संदेश भिजवाते हैं कि गोपाल भट्ट जी का आगमन वृंदावन धाम में हो चुका है। जब यह खबर जगन्नाथ धाम जी में पहुंचती है तो महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न होते हैं और विशेष रूप से ठाकुर जी को प्रसाद लगा करके उस दिन वितरण करते हैं। सब जो अनुचर होते हैं, जो साथ में अन्य शिष्य परिकर होता है, वह जानते हैं कि महाप्रभु जी इतना उल्लासित हैं, अतः गोपाल भट्ट जी कोई सामान्य नहीं है, इनके द्वारा आगे चलकर के बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। महाप्रभु जी अपनी प्रसादी कौपीन और पट्ट भिजवाते हैं और भिजवा करके श्री रूप सनातन जी से यह पत्र में लिख करके भेजते हैं कि इस गोपाल को इस पट पर अभिषिक्त करके मेरे दिए हुए यह कौपीन और अंग वस्त्र समर्पित करना। आज से आने वाले समय में जब भी यह किसी को अपने शिष्य परिकर में जोड़ेंगे तो इसी पट पर बैठ करके दीक्षित करेंगे। जब यह समाचार श्री गोपाल भट्ट जी ने श्रवण किया है कि महाप्रभु जी ने स्वयं अपना यह पट्ट भेजा है, अपनी प्रसादी वस्त्र और कौपीन भेजी है, तो अत्यंत प्रसन्न होते हैं, परंतु किसी भी प्रकार से उस पट पर विराजने के लिए हामी नहीं भरते हैं। क्योंकि मेरे सद्गुरुदेव का पट्ट है, उनका आसन है, उनके आसन पर मैं कैसे विराजित हो जाऊं। तब समझाने के बाद, बहुत समझाने के बाद केवल एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी उस पट पर विराजित हुए हैं, अभिषिक्त हुए हैं और नित्य निरंतर ठाकुर जी की सेवा में रहते हैं। उस समय तक वृंदावन धाम में श्री सनातन गोस्वामी जी के द्वारा मदन मोहन जी का प्रागट्य हो चुका था, श्री गोविंद देव जी का प्रागट्य वृंदावन धाम में हो चुका था और मधु पंडित जी के द्वारा गोपीनाथ जी का भी प्रागट्य वृंदावन धाम में हो चुका था। 3 ठाकुर जी वृंदावन में विराजित थे। कौन कौन? गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी। इन तीनों का ही श्रृंगार गोस्वामी श्री गोपाल भट्ट जी अपने हाथों से करते हैं। मन में यही विचार आता है कि वैसे तो ये तीनों ही ठाकुर मेरे हैं, परंतु फिर भी अगर मेरे ही अपने न्यारे ठाकुर हो कितना अच्छा होता। तब बात याद आई कि ठाकुर श्री
गौरांग महाप्रभु जी ने मुझे आदेश दिया था कि हे गोपाल, तुम अपने जीवन काल में एक बार उस पावन तीर्थ के दर्शन अवश्य करना जहां से शालिग्राम शिला प्रकट होते हैं। एक बार अपने जीवन में तुम उस नेपाल क्षेत्र के दामोदर कुंड में जहां पर श्री गंडकी नदी का प्रादुर्भाव होता है वहां पर अवश्य जाना। उसी बात को याद करके अपने बड़े श्री रूप और सनातन गोस्वामी जी से आज्ञा ली है और आज्ञा लेकर के चले हैं। जाते हुए बीच में कई कई जगह पर पड़ाव डाल करके हरि नाम संकीर्तन की उन्होंने लोगों में दीक्षा दी है। श्री महाप्रभु जी के अनुचरों में सभी को जोड़ा है और उस दिव्य धाम गंडकी के किनारे पर पहुंच करके जहां से भगवान शालिग्राम का प्रादुर्भाव होता है वहीं पर ये स्नान कर रहे थे और सूर्य को जल देने के लिए जैसे ही अंजलि में जल लिया है तो अंजलि में 12 लक्षण युक्त शालिग्राम भगवान इनके हाथ में आ गए हैं। इन्हीं को श्री गौरांग महाप्रभु जी का स्वरूप जान करके अपनी कौपीन में बांध करके गोपाल भट्ट जी लेकर आए हैं। उसी बीच में इनका मिलन उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले श्री हरि भक्त विलास जी से मिलन होता है। उन्हीं को ये अपना दीक्षित करके अपनी वैष्णवी दीक्षा दे करके साथ में लेकर के आते हैं। और वृंदावन धाम में जब सभी को पता चलता है कि गोस्वामी श्री गोपाल भट्ट जी का आगमन हो चुका है, सभी दर्शनों के लिए आते हैं और साथ में लाए हुए दिव्य लक्षणों से युक्त शालिग्राम शिलाओं का दर्शन करते हैं। सभी हर्षित होते हैं। तब श्री सनातन गोस्वामी जी के द्वारा इनको उस डोल की भूमि का दर्शन कराते हैं जहां पर अनादि काल में जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था उस समय में भगवान ने जहां पर श्री राधा रानी का श्रृंगार किया था, महाराज के समय जो हमने आपको सुनाया था, महाराज के समय में जब गोपियों को छोड़ करके श्री किशोरी जी को लेकर के ठाकुर जी आगे बढ़े हैं और आगे बढ़कर जिस शिला पर श्री किशोरी जी को बैठा करके पुष्पों का श्रृंगार किया है, वेणी का गंथन किया है और फिर प्रिया जी के कहने पर ठाकुर जी जब अंतर ध्यान हुए, अंतर्भूत हुए हैं और जिस जगह पर श्री किशोरी जी ने पुकारा था, हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, उसी स्थान पर आज गोस्वामी श्री गोपाल भट्ट जी को बिठाया है और कहा है कि यह ऐसी रमणीय स्थल है, ऐसा दिव्य स्थल है जहाँ पर राधा जी में ही ठाकुर जी रमण करते हैं। ऐसे स्थान पर विराजित होकर के तुम इन शालिग्राम शिलाओं की सेवा करो, पूजा करो, भजन करो। तभी एक हृदय विदारक घटना घटती है। क्या घटना घटती है कि इधर पत्र में लिख करके श्री गोपाल भट्ट जी महाप्रभु जी के पास, जो कि इस समय गंभीरा लीला में थे, पत्र में लिखा होता है, हे महाप्रभु जी, बहुत समय व्यतीत हो गया, अब मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। मैं आपके दर्शनों के लिए अत्यंत ललाहित हूँ और आपके दर्शन ही करना चाहता हूँ। इसके अलावा अब मेरे जीवन में और कोई उद्देश्य नहीं है। तब महाप्रभु जी के द्वारा इतनी गंभीरा की लीला में आप जानते हैं, जब महाप्रभु जी श्री गंभीरा लीला में थे उस समय में सर्वत्र ठाकुर जी का दर्शन करके उनसे आलिंगन कर लेते थे। उस दिव्य स्वरूप का वर्णन कौन अपनी वाणी से कर सकता है? महाप्रभु जी के उस भाव विदारक दृश्य का वर्णन कौन कर सकता है?
जब महाप्रभु जी ने उस स्थिति में भी गोपाल के पत्र का उत्तर दिया था कि हे गोपाल, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि जल्द ही वृंदावन आऊंगा और फिर वृंदावन से कभी कहीं नहीं जाऊंगा, निरंतर वृंदावन में ही रहूंगा। और यह सुनकर के गोपाल भट्ट जी इतने उत्साहित थे जिसकी कोई सीमा न थी। परंतु कुछ ही दिन बाद पत्र आता है कि गरुड़ स्तंभ से दर्शन करते हुए महाप्रभु जी जब जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे तो ऐसे प्रफुल्लता उनमें उत्पन्न हुई, ऐसा आवेश आया कि महाप्रभु जी ने, जिन्होंने केवल एक ही बार गरुड़ स्तंभ का लंघन किया था, वे अपने जीवन काल में आज दूसरी बार लंघन किए हैं और जा करके रत्न वेदिका पर विराजित श्री जगन्नाथ भगवान से ऐसे आलिंगन किए हैं कि उन्हीं में समा गए हैं। इधर जब समाचार वृंदावन में पहुंचता है कि श्री महाप्रभु जी सशरीर जगन्नाथ जी में विराजित हो गए हैं, तो वृंदावन में निवास कर रहे सभी गोस्वामियों का भाव कहते नहीं बनता है। सब अत्यंत विलाप करने लगे, हाँ महाप्रभु जी, हम आपके आश्रित थे, हम लोगों को छोड़ करके आप कहाँ चले गए। श्री गोपाल भट्ट जी की दशा का कौन वर्णन कर सकता है, जो नित्य निरंतर एक दिन बाट जोत रहे थे कि महाप्रभु जी ने कहा है मैं वृंदावन धाम आऊंगा और फिर कभी नहीं जाऊंगा। तो महाप्रभु जी अब जब श्री जगन्नाथ जी में विराज गए हैं, सशरीर उनमें समाहित हो गए हैं, तो अब कैसे भगवान आएंगे। हे नाथ, क्या आपने मुझसे छल किया है, मुझे आश्वस्त करके स्वयं ठाकुर जी में समाहित हो गए, हम आपके आश्रित कहाँ जाएं। कैसे करके सभी ने समझा करके उन्हें धैर्य धारण कराया है और आगे चल करके दिव्य समय प्रस्तुत हुआ है। कौन सा समय? श्री नरसिंह चतुर्दशी का समय आया है। नरसिंह चतुर्दशी के दिन दिव्य अभिषेक का महोत्सव रखा गया है और सभी गोस्वामी वहां पर आकर के विराजित थे। संध्या के समय, जिस समय नरसिंह भगवान का प्रागट्य उत्सव मनाया जाता है, उस समय शालिग्राम शिलाओं का अभिषेक किया जा रहा था और शालिग्राम शिला को स्नान कराते कराते भावावेश होकर के गोपाल भट्ट जी कहते हैं, हाँ नाथ, हे प्रभु, जब भी मैं गोपाल आपकी शरणागति को याद करता हूँ, महाप्रभु जी का आलिंगन याद करता हूँ, तो उनका विरह मुझसे सहा नहीं जाता है। और जब जब मैं गोपीनाथ जी का दर्शन करता हूँ, मदन मोहन जी का दर्शन करता हूँ, गोविंद देव जी का दर्शन करता हूँ, तो मेरे मन में भी ऐसी जिज्ञासा होती है कि मेरे भी अपने एक न्यारे ठाकुर हो जिनका श्रृंगार मैं करूं। हे नाथ, हे शिला, आप तो निर्मूल है, ना आपका कोई अंग है, ना आपका मस्तिष्क है, ना आपका कोई अंग है। मैं किस तरह से आपके चरणों में पैजनियां बांधूं, किस तरह से आपके मस्तिष्क पे सुंदर पगड़ी बांधूं, मैं कैसे मालाएं आपको धारण कराऊं। आप तो नितांत अबोध शिशु की भांति, जैसे माता के गर्भ में कोई गर्भस्थ शिशु रहता है, उसी भांति आप विराजित हैं। बस चंदन के अलावा आपका और कोई श्रृंगार नहीं है। तो जैसे श्री रूप अपने ठाकुर श्री मदन मोहन जी का श्रृंगार करते हैं, जिस तरह से सनातन अपने श्री
मदन मोहन जी का श्रृंगार करते हैं। जिस तरह से मधु पंडित अपने गोपीनाथ जी का श्रृंगार करते हैं, उस तरह से मैं आपका श्रृंगार नहीं कर पा रहा हूँ। कृपा करें, कृपा करें। सीताराम क्यों बोलती है? कोई नहीं बोल रहा। एक दिन वह था, एक दिन वह था जिस दिन आप अपने भक्त प्रहलाद के लिए खंबे को फाड़ करके प्रकट हुए थे। और एक आज का दिन है कि आप हमारे लिए शालिग्राम शिला में से प्रकट नहीं हो सकते। वह चतुर्दशी की रात गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने प्रलाप किया। दो विरह, एक तो महाप्रभु जी के बिछोड़ जाने का, और दूसरा उन्होंने जो आश्वासन दिया था उसके न पूरा होने का। आतुर अवस्था में गोपाल भट्ट जी अपने ठाकुर जी को पुकारते हैं और रोते 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 रात में मूर्छित प्राय हो जाते हैं। उस मूर्छा की अवस्था में मानो एक तेज पुंज उन्हें दर्शन दे रहे हैं। उस तेज पुंज में श्री महाप्रभु जी की झलक है। और महाप्रभु जी आज गोपाल को कह रहे हैं, अरे गोपाल, तू इतना दुखी क्यों है? जरा जाकर के देख तो, जहां पर तू अपने शालिग्राम शिला को रखता है वहां पर कौन है? देख, मैं तेरे पास आ गया, अब मैं तेरे ही पास निरंतर रहूंगा, अब तेरे पास से कभी नहीं जाऊंगा और नित्य निरंतर तेरे ही द्वारा सेवित रहूंगा। इतना कह करके महाप्रभु जी अंतर ध्यान होते हैं। और जैसे ही गोपाल भट्ट जी को होश आता है, चारों ओर देखते हैं, अभी अभी महाप्रभु जी ने आकर के कहे हैं कि जहां पर तुम अपने शालिग्राम शिला को रखते हो उस जगह पर जाकर के देखो तो कोई ना कोई अवश्य ऐसी बात है, कोई ना कोई ऐसा संकेत अवश्य है। उठते हैं, जमुना में स्नान करके आते हैं, भोर का समय रहता है, अभी अंधेरा ही है। और आकर के जो थोड़ी सी चंद्रमा के प्रकाश से जो उजाला हो रहा था, चंद्रमा की किरणों के द्वारा जो प्रकाश हो रहा था, उसी प्रकाश में देखते हैं कि जहां पर शालिग्राम जी की शिलाएं रखी होती हैं और उस टिपारी पे कपड़ा ढका हुआ होता है, वह कपड़ा कुछ ऊंचा उठा हुआ है। लगता है कोई सर्प टोपरी में जाकर के बैठ गया है और अपने फन को उठा दिया है। तब बड़ी सावधानी से श्री गोपाल भट्ट जी ने एक पेड़ की टहनी के द्वारा कपड़े को उठाया है और कपड़े को उठाते ही क्या देखते हैं, ललित त्रिभंग मुद्रा में श्री राधा रमण लाल का प्रागट्य हो गया है। शालिग्राम शिला में से ललित मुद्रा में विराजित नवजात सुकुमार सुकोमल और अत्यंत लावण माधुरी को लेकर के ठाकुर जी के दिव्य विग्रह का प्रागट्यकरण हो गया है। शालिग्राम शिला, शालिग्राम शिला आज दिव्य रूप से उस रूप में परिणित हो गई है जिस रूप का ध्यान नित्य निरंतर गोपाल अपने मन में करते रहते हैं। उसी ही रूप में प्रकट होकर के, उसी रूप में प्रकट होकर के आज दर्शन दे रहे हैं।
गोपाल के तो आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। वृंदावन में बात फैल गई कि आज वृंदावन का भाग्य और भी ज्यादा खुल गया, क्योंकि यहाँ पर आज श्री गोपाल भट्ट जी के माधुर्य पर, उनके सौभाग्य पर, उनकी करुणा और उनके प्रेम में भगवान द्रवीभूत होकर के ललित त्रिभंग मुद्रा में विराजित हो गए हैं। जब यह बात चारों ओर फैली है, वृंदावन में जितने गोस्वामी विराजित थे, जितने संत विराजित थे, सब आकर के उनकी माधुरी का दर्शन करने लगे। उनकी माधुरी का दर्शन करते 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 सुबह का प्रकाश हुआ है, और सूर्य की पहली किरण में जब प्रकट हुए ललित त्रिभंग मुद्रा में ठाकुर का दर्शन किया है, तो असीम सुख के सागर में निमग्न हो गए हैं। सभी बधाई देने लगते हैं, अरे गोपाल, तुम्हारे भाव पर विगलित होकर के नंद नंदन ने शालिग्राम शिला का स्वरूप धारण कर लिया है। बधाइयाँ देने लगे हैं, वैसी ही बधाई देने लगे हैं जैसी नंद लाला के प्रकट होने पर माता यशोदा को गोपियों ने, सखियों ने दी थी। सब बधाइयाँ दे रहे हैं और गा रहे हैं, राधा रमण प्रकट भया बधाई
समाचार है, घर घर में ये समाचार है, घर घर में यह समाचार है, घर घर में ये समाचार है। पूर्ण हो गए काज, हाँ पूर्ण हो गए काज, राधा नंद घर में आनंद हो रहा था, ऐसे ही आज गोस्वामी श्री गोपाल भट्ट जी के आंगन में बधाइयों का सिलसिला मचा हुआ है। जैसे माता यशोदा को सब लालन की बधाई दे रहे थे, वैसे ही आज गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को सब बधाइयाँ दे रहे हैं। जुग जुग जीवे लाला, जुग जुग जीवे, 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 जुग जुग जीवे लाला, जुग जुग जीवे। रमण प्रगट भया बधाई बाज, राधा रमण प्रगट भया बधाई बाज रहिया, रमण प्रगट भया बधाई बाज, राधा रमण प्रगट भया। चारों तरफ बधाइयाँ बज रही हैं। सब अभिषेक के लिए अपने अपने घर से दूध दही माखन मिश्री लेकर के आ रहे हैं, गोपाल भट्ट जी को बधाइयाँ दे रहे हैं। आज वह क्षण है जिस क्षण में भगवान ने अपने भक्त की लाज रखी है। भगवान ने यह प्रदर्शित किया है कि आज भी मैं अपने भक्तों के लिए वैसे ही प्रकट हो सकता हूँ जैसे सतयुग में अपने भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह के रूप में हुआ करता था। ऐसे ही आज ठाकुर जी प्रकट हैं। अब इनका नाम क्या रखा जाए, इनकी सेवा की पद्धति कैसे हो, सब ने विचार किया है। तब सनातन गोस्वामी जी ने कहा है यह एकल रूप में पधारे हैं, अर्थात इन्हीं में श्री राधा जी निवास कर रही है, क्योंकि ठाकुर जी कभी श्री किशोरी जी के बिना नहीं आते हैं या एकल रूप में आए हैं। अतः इसका यही महत्व है कि इनमें ही राधा जी रमण कर रही हैं। और वैसे भी जब ठाकुर जी श्री किशोरी जी को छोड़ करके गए थे इसी भूमि पर, तब श्री किशोरी जी विरातुर होकर के श्याममय हो गए थे। ऐसी श्याममय हुई कि अपनी सखियों से श्री किशोरी जी का ही पता पूछने लगे। श्याम श्याम रटते रटते मगन भय श्री राधिके, और अपनी सखी से पूछती ये राधा कहाँ गई। इतनी भाव निमग्न हो गई थी श्री किशोरी जी कि स्वयं ही ठाकुर जी का स्वरूप बना करके अपने ही बारे में पूछती हैं सखियों से कि अरे सखी राधा कहाँ है। तो वे श्री किशोरी जी श्री ठाकुर जी के रूप धारण करके पधारी है। वास्तव में यह श्री कृष्ण का स्वरूप नहीं है, श्री राधा का ही स्वरूप है जो कृष्ण के रूप में आए हैं। और जिस पत्र में लिख करके महाप्रभु जी ने भेजा था
कि हे गोपाल, मैं नित्य निरंतर तुम्हारे साथ रहने के लिए आ रहा हूँ, तो यह त्रिभंग ललित मुद्रा में विराजित कोई और नहीं, श्री महाप्रभु जी ही हैं। जैसे ठाकुर जी श्री राधा जी का स्वरूप धारण करके कृष्ण हृदय से आए थे, आज यहाँ पर विपरीत हो रहा है। कृष्ण के अवतार लेकर कृष्ण के स्वरूप से श्री किशोरी जी अवतरित हो रही हैं। इसलिए श्री राधा रमण जी में दोनों का युगल स्वरूप माना जाता है। यही श्री राधा रमण जी की विशेषता है। सुंदर रूप से लाड़ लड़ाते हैं ठाकुर जी को, और उन्होंने जिस पद्धति का निर्माण उस समय में किया, उसी पद्धति का अनुसरण आज भी राधा रमणीय परिवार के द्वारा हो रहा है। उसी रूप से ठाकुर जी की सुंदर सेवा आज भी चल रही है। ऐसे श्री राधा रमण जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसे गोस्वामी श्री गोपाल भट्ट जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, जिन्होंने ऐसे कली काल में भी भगवान को प्रकट किया है। इसलिए हम भी उनके चरणों का अनुसरण करें, उनकी दिखाए हुए मार्ग पर चले, तो ठाकुर जी भी हमारे हृदय में प्रकट हो जाएं और हम भी उनके प्रेम में निमग्न हो जाएं। ऐसी कामना हम सब करते हैं। ऐसे दिव्य चित्रकूट के धाम में विराजित होकर माँ मंदाकिनी जी के किनारे पर विराज करके इतने सुंदर रूप से सत्संग का लाभ हमने लिया है। इसके लिए इस स्थान के प्रधान जो महाराज जी हैं, उनके चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम है। उनके जितने सेवक हैं, उनके जितने शिष्य परिकर हैं, उन सभी शिष्य परिकरों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम है, जिन्होंने इतने सुंदर रूप से इस दिव्य वातावरण में यह दिव्य रूप से कुटिया का निर्माण कर रखा है, जहाँ पर आकर के आज हम विराजित होकर के इतने सुंदर रूप से यह दिव्य भक्तमाल का श्रवण कर रहे थे। हमारे प्रिया प्रियतम श्री राधा रमण लाल का दिव्य स्मरण कर रहे थे। एक बार नाम संकीर्तन के द्वारा पुनः श्री राधा रमण जी के चरणों में हाजिर लगाते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि
रघुनंदन रामचंद्र भगवान की श्री कामतानाथ भगवान की श्री मंदाकिनी गंगे की हनुमान जी महाराज की श्री अनुसुईया माता की श्री गुप्त गोदावरी जी की मां मंदाकिनी की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मंत्र आरती कर लीजिए। महाराज जी उसमें निकालो कर लेंगे आरती कर लो ओम चंद्रमा मनसो चाचो सूर्यो जायता सूत्राद्वार शुक्लांश मुखाग्निरजायता कर्पूरे गौरम करुणावतारं संसारसारं सदा वसन्तं देवं भवानी सहितं नमामि। ओ महाराज त्वमेव सर्वं मम देव हारार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनमारोग्याते आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्नासन्नाते हनागं महिमानः तदन्तपूर्वे साध्याः सन्ति देवा पुष्पाणि यथा कालो भवानि जा पुष्पाणि निर्म्या तत्र ग्रहणः परमे। समर्पयामि। जय प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना।